नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। अग्निपथ योजना का देश भर में लगातार विरोध हो रहा है। इस पर विपक्षी पार्टियों में भी लगातार विरोध जारी है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर आज भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता की। वार्ता में उन्होंने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। कहा कि यह योजना देश के साथ मजाक है, सेना में सर्वोच्च बलिदान की भावना का अपमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना बातचीत के इतनी बड़ी योजना को सेना के अंदर लागू करना लोकतंत्र के लिए दुखद है। अग्निपथ स्कीम सिर्फ युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं, बल्कि सेना और देश की सुरक्षा के साथ विश्वासघात है। सेना बूढ़ी हो जा रही थी और इसीलिए सेना को नौजवान बनाने के लिए ये अग्निपथ योजना लाई गई। ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि अभी 2-2.5 साल कोरोना के बहाने भर्ती रुकी हुई थी। इससे ठीक पहले जो 2019-20 में सेना में जो नियमित भर्ती इससे पहले हुई थी, आप अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 80,000 से ज़्यादा। और सेना में जब भी कोई भर्ती होती है, बूढ़ों की, बुज़ुर्गों की भर्ती नहीं होती है, हमेशा नौजवानों की ही भर्ती होती है। हमेशा 18-22 साल के नौजवान, उन्हीं की भर्ती होती है। तो सवाल नौजवान और बूढ़ों का नहीं है। सवाल है कि 2019-20 में अगर 80,000 से ज़्यादा लोगों की पक्की नौकरी हो रही थी, उनको सेना में नौकरी, और नौकरी का मतलब उसके साथ साथ पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, उसके साथ साथ उनके पूरे फ्री में इलाज पूरे घर परिवार के लिए, उनके कैंटीन की सुविधा, तो एक सुरक्षित रोज़गार सेना में 80,000 से ज़्यादा लोगों को मिल रहा था। अब जो राजनाथ सिंह ने नया फरमान जारी किया और जिस फरमान को डिफेंड करने के लिए सेना के अधिकारियों को मीडिया के सामने कर दिया जा रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि वो संख्या सीधे 80,000 से 85,000 से घट करके आधा 46,000, और 46,000 में भी कहा यह जा रहा है कि 4 साल के बाद सब रिटायर कर जाएंगे, 1/4 रह जाएंगे। वो जो 11,500 रह जाएंगे, अगर कोई ये सोच रहा है कि 11,500 को ऑटोमेटिक पक्की नौकरी मिल जाएगी, ये नहीं होने वाला। ये 11,500 का आंकड़ा है जिसके लिए फिर से परीक्षा देनी होगी, फिर से परीक्षा दे करके अग्निवीरों को पक्की नौकरी के लिए फिर से परीक्षा देनी होगी। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा झूठ है। और दरअसल पूरे देश में जो अब ठीका नौकरी मिल रही है, तो पहले तो कल कारखानों में चल रहा था, अब धीरे धीरे सेना में भी। इसका मतलब सेना में जहां नियमित सेना होती थी और 15-20 साल पक्की नौकरी रहती थी, वहां हम ये चाहते हैं कि बस 4 साल में। और मैं आपको बता दूं कि अभी सेना के अधिकारी जो बोल रहे थे, हमारे डीएमए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अतिरिक्त सचिव पुरी साहब जो बता रहे थे, उसको सुन करके मैं तो हैरान हो गया। मासूम नौजवान उसमें मारे गए, एक अभी भी बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल में है, कई लोग और घायल हैं। तो हमें लगता है कि इस पर एक न्यायिक जांच की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं भी कोई भीड़ हो, भीड़ को नियंत्रित करने की ज़रूरत हो, इसके लिए पुलिस के पास बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। बिना गोली चलाए भीड़ को नियंत्रित करना, एक तरीके से कह लीजिए, इसी में पुलिस को महारत हासिल है। और यहाँ जो हमने देखा कि लाठी से लेके आंसू गैस के गोले, पानी का बौछार, किसी तरह का कोई तरीका इस्तेमाल करने के बजाय हवाई गोली के नाम पर सीधी गोली चला दी गई और लोग मारे गए। तो ये तो एक पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये अगर पुलिसिंग का मॉडल हो, तब तो मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक पुलिस स्टेट हो गई है। किसी बात पर गोली चला देना, ये पुलिस का काम नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहेंगे हेमंत सोरेन सरकार से, इस मामले में न्याय मिले पीड़ितों को। सिर्फ मुआवजे से न्याय नहीं मिल सकता, जो गोली चली है उसकी न्यायिक जांच हो, ये न्यूनतम अभी न्याय की मांग है। अभी इस समय पूरे देश के नौजवान
ज़बरदस्त एक आक्रोश में है अग्निपथ योजना को लेकर के। और मैं कह दूं कि अग्निपथ कोई अलग थलग योजना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब रेलवे में भर्ती का सवाल आया था, उस समय हमने रेलवे के भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे नौजवानों का आक्रोश देखा। अक्सर झारखंड में या अन्य तमाम राज्यों में हम देखते हैं कि जो हमारे साथी टीचर की नौकरी में है या इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बहाली होगी, वो सारे लोग परेशान हैं। उनका भी आंदोलन चलता रहता है, या तो उसमें धांधली है या बहुत कोई लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो दरअसल इस समय पूरे देश में जहाँ भी युवा सुरक्षित सम्मानजनक रोज़गार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। और जब सेना में ऐसा विश्वासघात होता है तो वो सिर्फ नौजवानों के साथ विश्वासघात नहीं रहता, वो तो सेना के साथ भी और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ और पूरे देश के साथ एक बड़ा मजाक बनता है।